teachers and madam and sir also, and I am Ramesh Jaiswal. आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि किस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट आज हम तब भी बता दे रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिक्स के जो डिफ़िकल्ट मानते हैं स्टूडेंट, उसको एक इतने अच्छे से विजुलाइज कर देता है कि जितने डिफ़िकल्टी लेवल रहते हैं वो जीरो में आ जाता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया है कि जो स्टूडेंट डिफ़िकल्ट मैथ को मानते थे वो आज इजी मानने लगे हैं। अगर टीचर इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग करके अगर टीचिंग करे तो मैथमेटिक्स में कोई भी स्टूडेंट फेल होगा ही नहीं, अथवा स्टूडेंट जो हैं मैथमेटिक्स को डिफ़िकल्ट मानेंगे ही नहीं, एकदम इजी सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। हम उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाए, मतलब उसका बेसिक नॉलेज क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, और उसका जो बेसिक फीचर है वो क्या क्या है, और इसमें जो क्या क्या दिया हुआ है, किसे चलाएं, वो सब आज ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो कम में 1 घंटा तक जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, अगर बीच में कुछ छूट जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए स्किप ना करके कंटिन्यू देखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट टाइम तो आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग करिए कि आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या, कैसे डाउनलोड किया जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे कि कैसे मतलब काम किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर में कैसे बनाया जाता है, जो मैथमेटिक्स के मटेरियल रहते हैं वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले तो मैं डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाऊंगा। पहले नंबर, आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में गूगल क्रोम होगा तो उसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, और नेट अवेलेबल डाउनलोड तो आपको मालूम होंगे। ओके, इस टैब में क्या लिखना है कि www.jiyogebra.com। ओके, आपका इंटरफेस ऐसे दिखेगा, मगर हम लोगों तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आप डाउन में जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा ऐप्स डाउनलोड, तो ऐप्स डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मतलब ग्राफिक कैलकुलेटर दिख रहा है, 3D कैलकुलेटर दिख रहा है, ज्योमेट्री दिख रहा है, जियोजेब्रा क्लासिक 6 दिख रहा है, कैश कैलकुलेटर दिख रहा है, जियोजेब्रा क्लासिक 5। हम जो बिगिनर हैं उनके लिए सबसे सूटेबल सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा क्लासिक 5 रहता है, इसीलिए इसे डाउनलोड किया जाए। अब डाउनलोड में लगा दिया गया है इसमें। अब उसके बारे में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए, एक ग्राफिक कैलकुलेटर, 3D कैलकुलेटर, ज्योमेट्री, कैश, ये जितना 5 सॉफ्टवेयर है ना, वो सब इसी के भीतर इंक्लूड किया गया है। और थब 2 बात है ना, 2 सॉफ्टवेयर थब इंक्लूड किया गया है, एक सेपरेट शीट, दूसरा प्रोबेबिलिटी। और ये जो जियोजेब्रा क्लासिक 6 देख रहे हैं, इसी का प्रो वर्जन है। जैसे सैमसंग रहता है तो सैमसंग का प्रो वर्जन निकलता है ना, ऐसे ही जियोजेब्रा क्लासिक 5 में अगर आप पूर्ण सीख चुके हैं तो उसके बाद जियोजेब्रा क्लासिक 6 में काम कर सकते हैं, अथवा उसमें कमांड बहुत ज़्यादा लगता है, और जियोजेब्रा क्लासिक 5 में बहुत ईजिली कमांड आ जाता है, और इसमें टूल को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसमें भी टूल रहता है, मतलब थोड़ा चलाने में डिफ़िकल्टी रहता है। अगर जो आप बिगनर हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप जियोजेब्रा क्लासिक 5 ही डाउनलोड कीजिए। और ये कैलकुलेटर है। और दूसरी बात, एक जियोजेब्रा क्लासरूम है, इसमें मैं एक कोड दूंगा आपको। कोड कब दूंगा? जब आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आपको जियोजेब्रा क्लासरूम कोड चाहिए, मैं वहाँ पर कोड रख दूंगा। उसके बाद जो मैं मैथमेटिक्स का मटेरियल बनाऊंगा उसमें अपलोड किया गया रहेगा। उस मटेरियल को आप यूज करके आप टीचिंग कर सकते हैं, अथवा वैसे ही मटेरियल आपको बनाने के लिए रिकमेंड किया जाएगा कि आप ऐसे मटेरियल बनाइए। मतलब एक क्लासरूम रहता है, जैसे अब टीचर हैं तो स्टूडेंट को पढ़ाना ही पड़ेगा ना।
अब पढ़ाएंगे नहीं तो अब कैसे चलेगा। वैसे ही मतलब मैं क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं टीचर हुआ, तो आप लोग उसी सॉफ्टवेयर को देखकर, मतलब जैसे मैं डायनेमिक फाइल बनाऊंगा उसी को देख के आप ही वैसे बनाना रहता है। मतलब इस टाइप का क्लासरूम है। इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, कि आपको कोड मैं दूंगा तो कोड। अब पहले कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा तो इंडिया में जितने हैं संपूर्ण मैथमेटिक्स जो इंडिया में हैं, वो जितने मैथमेटिक्स टीचर हैं वो सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। अब हमारा क्रांति है कि अब मैथमेटिक्स को जो ट्रेडिशनल मेथड है हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, सिवर हम आईसीटी को यूज करके पढ़ाएंगे और डायनेमिक तरीके से पढ़ाएंगे कि जो मैथमेटिक्स रहता है वो डिफ़िकल्ट ना हो, अच्छे तरीके से पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड होकर हम लोग पढ़ाएंगे। अब ऐसे सोचिए हम लोग। और उसके बाद अब ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है हमारा, मतलब इसमें डाउनलोड हो गया। अब इंस्टॉल करने वाले हैं, पहले ओपन करेंगे। ओके, यस पे क्लिक करेंगे। ओके, आपको अब लैंग्वेज कौन सी चाहिए? मुझे तो इंग्लिश ही अच्छी रहती है। आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी दिया है कि नहीं फीचर में सर? हिंदी रुको। ओके, हिंदी अभी नहीं दिया है, बाद में हम लोग कर लेंगे हिंदी भी। ओके ओके, हम लोग इंग्लिश ही चूज करते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, एग्री में क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज में हम लोग स्टैंडर्ड में ही क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है जियोजेब्रा इंस्टॉल हो रहा है। आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसे अच्छे से ऑफलाइन, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंटरनेट नहीं होना मतलब होना चाहिए। ऑफलाइन में भी आप काम कर सकते हैं, डायनेमिक फाइल बना सकते हैं। जो स्टूडेंट रहते हैं उनको प्रेजेंट करके पूरा अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ से कनेक्टेड करके अथवा डायनेमिक फाइल बना के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और हमारा फिनिशिंग पॉइंट आ गया, हम लोग फिनिश करेंगे तो हमारा जो जियोजेब्रा है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। जियोजेब्रा ओपन हो रहा है, प्ले इंटरफेस इसे दिखेगा। देखिए यही जियो, इधर अलजेब्रा, इधर ग्राफिक। आप ग्राफिक मतलब ज्योमेट्री समझ सकते हैं, ज्योमेट्री मतलब ग्राफ काम करेगा। और अब इधर है एक आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे तो पर्सपेक्टिव दिखेगा। मैंने बोला था ग्राफिक भी है, कैश भी है, ज्योमेट्री भी है, 3D भी है, सेपरेट शीट और प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा भी है। मैंने बोला था ना दो पर्सपेक्टिव और एक्स्ट्रा भी दिखाई देगा, आप सभी को यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था जियोजेब्रा क्लासिक 5 डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फाइल पे जाइएगा तो Ctrl+N से नया खुल जाएगा और सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एडिट में जाएंगे तो इंसर्ट इमेज फॉर्म कर सकते हैं। और व्यू में सब इधर दिखाई देगा, सेम यही टूल पर्सपेक्टिव इधर दिखाई देगा। और ऑप्शन में जाकर आप राउंडिंग कितने मतलब डेसिमल आता है तो डेसिमल में काम करेंगे, तो कितने 0 डेसिमल पे काम करेंगे कि 1 डेसिमल पे कि 2 डेसिमल में। डिफॉल्ट रूम में 2 डेसिमल में काम किया जाता है, मतलब रहता है। लेबलिंग क्या चाहिए आपको, और फॉन्ट साइज अभी तो 12 है, मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, 20 रख दे रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हूँ, 20 में है, आप देख सकते हैं। और ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, आप कौन सी चाहिए लैंग्वेज। देखिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है। अब आपको हिंदी पसंद है तो मैं ऑफकोर्स हिंदी सिखा सकता हूँ। ओहो, हिंदी आया ना। अगर हिंदी में चूज करेंगे तो जितना भी टूल रहेगा सब हिंदी में दिखाई देगा। अगर आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो हिंदी में दिखाई देगा। अब इसमें देखिए, अब ग्राफिक्स रेखा प्लान वक्र पर क्लिक करें और इस पर सब दिखाई देगा, प्रतिच्छेदन बिंदु, माध्य बिंदु, समृद्ध संख्या, और दिखाई देगा लाइन, सरल रेखा,
रेखाखंड, निश्चित लंबाई की रेखाखंड, किरण, पॉलीलाइन, सदिश, बिंदु से सदिश, अब लंबवत रेखा, समानांतर रेखा, लंबहार्धक, कोण समद्विभाजक, स्पर्श रेखा, मतलब वो सब हिंदी में दिखाई देगा। अब आप लोग को अगर हिंदी पसंद है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो आप यहाँ पर इंग्लिश पसंद कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश पसंद है तो मैं इंग्लिश में क्लिक करूँगा तो नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपको और से कंट्री से हैं, जैसे अब नेपाल से हैं, तो आप लोग ऐसे ऑप्शन में जाकर नेपाली लैंग्वेज, तो आई थिंक अब देना चाहिए, दिया हुआ है यहाँ देखिए नेपाली लैंग्वेज, तो नेपाली में क्लिक करेंगे तो आप नेपाली में आ जाएगा। मतलब आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो अपना चूज कर सकते हैं इजी के लिए। मुझे इंग्लिश ही पसंद है तो मैं इंग्लिश ही रखूँगा, ठीक है। और टूल्स में अब आप इस टूल को मैं कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद अपना टूल बनाकर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये मतलब वीडियो में इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, टूल कैसे बनाया जाता है, कैसे इंक्लूड किया जाता है, उससे कैसे काम किया जाता है। और विंडोज़ और हेल्प लाइन दे सकते हैं आप जियोजेब्रा फॉर्म से। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हेल्पिंग लाइन जाएगा, अब उसमें आएगा कि मैं कौन सा पॉइंट कब यूज करना चाहिए, कौन सा पॉइंट कब यूज करना चाहिए, बस यही दिखाएगा। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी पे कुछ टूल के बारे में, जो बेसिक टूल हैं इधर ग्राफिक और अलजेब्रा में, इस टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितना पॉइंट ये टूल है ना, इसे टूल कहते हैं, पहले नंबर आप जान लीजिए, ये टूल है। और यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो स्टाइल बार है, ये क्या है, स्टाइल बार। आप देख सकते हैं ये सब क्या है, स्टाइल बार है। और ये इनपुट बार है, इनपुट पे कुछ भी आप क्लिक करके लिख सकते हैं। और इधर है बैकअप करने के लिए। अब जैसे आप काम करते करते ऐसे प्रॉब्लम पड़ गया, अब ऐसे प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए आप काम करते करते ऐसे प्रॉब्लम आ गया, तब ऐसे ड्रैग करके ऐसे बना सकते हैं। ड्रैग कहाँ करना है, यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर ड्रैग करना है, ऐसे बना। और इस लाइन पे ड्रैग करेंगे, इस लाइन पे, तो इधर चाहिए तो इधर आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इधर आप इस पे क्लिक करके लेफ्ट राइट में इसमें जो डबल एरो का साइन आएगा इधर, मतलब इस मतलब साइज घटा बढ़ा सकते हैं आप लोग, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे कि मैं इधर टूल है जो फ्री हैंड शेप और पेन में दो टूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री हैंड शेप के बारे में डिस्कस करूँगा। ये फ्री हैंड शेप क्या होता है, जैसे हम लोग इस टूल के यूज़ करेंगे तो जैसे हम मैथमेटिकल बनाएंगे, जैसे सर्कल बनाएंगे, तो मतलब हाथ से जैसे बनाएंगे, तो अगर सर्कल टाइप बनेगा तो फिगर में सर्कल एग्जैक्टली चेंज होगा। ट्रायंगल में बनाएंगे तो ट्रायंगल में चेंज होगा। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसे मैं सर्कल जैसे बनाऊंगा तो सर्कल है ना, अगर सर्कल जैसे एग्जैक्टली दिखेगा तो मतलब जियोजेब्रा कवर कर लेगा कि सर्कल आप बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो। अब इधर पर्सपेक्टिव भी दिखेगा, ए पॉइंट में अब सर्कल पर ए बनेगा। अब ए मतलब तो आपको मालूम होगा सेंटर है। और इसके बाद कौन सा एक और रूल है जियोजेब्रा का कि आप कौन सी भी टूल में काम करेंगे तो जाकर मूव करना पड़ेगा, तब इसमें काम कर सकते हैं। और ठीक है, अब जैसे फ्री हैंड शेप पे काम कर रहा था तो मैं अब एक ट्रायंगल बनाऊं। अब ट्रायंगल जैसे दिखेगा तो कवर कर लेगा कि हाँ मैं ट्रायंगल बनाने के ट्राई कर रहा था, नहीं मतलब उसने कवर नहीं किया। मतलब मैं ट्रायंगल जैसे नहीं पिक्चर बना रहा था, मैं ओवल जैसे बनाऊंगा, बन गया। ऐसे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर ट्रायंगल जैसे बना तो ऑफ कोर्स जियोजेब्रा कवर कर लेगा कि मैं ट्रायंगल बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, नहीं बना। नहीं बन रहा है, जैसे बन क्यों नहीं रहा है, और ट्रायंगल बन गया। मतलब फ्री हैंड पे काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है बनाने के लिए शुरू स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बिगिनर हैं,
तो आप ऐसे बना के यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे स्क्वायर बनाना है तो फ्री हैंड से काम करिए, स्क्वायर बन गया। हाँ, इस टूल के बारे में ऐसे एक काम करता है, जैसे अब नहीं बनेगा तो मैं अब ए लिखूँगा आर तो नहीं बनेगा, मतलब जो मैथमेटिकल सिंबल में रहेगा तो वही बनेगा। अब जैसे अब बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अगर मैथमेटिकल जैसे मैं क्या बनाने जाऊँ, नहीं बना। अब कुछ बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे इस टूल के बारे में आप बना के सिखा सकते हैं, थोड़ा सीख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल एक करके सिलेक्ट करूँगा और मैं अब इस टूल के बारे में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। आप अब ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बस ये बेसिक नॉलेज था इसीलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन। अब आपको नॉर्मली मालूम होगा पेन क्या किया जाता है, लिखने का काम आता है। पेन क्या है, लिखने के काम आता है, तो पेन से लिखा जाता है। बस आपको अगर कुछ बनाना है तो पेन से लिख सकते हैं। अब जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ, ओके। आप इस पेन को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब मैंने बोला था मूव में क्लिक करना पड़ेगा। अब जो सेलेक्ट हुआ इसमें राइट क्लिक करके आप लोग ऑप्टिसिटी बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। लाइन कैसे चाहिए वो क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको कलर कैसा चाहिए, ओके, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस टूल के बारे में डिस्कस बंद कर दें। अब सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहेगा हम लोग का पॉइंट। ये पॉइंट क्या है कि मतलब कहीं भी क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है तो इस पॉइंट के बारे में आप चला सकते हैं। इस पॉइंट को आप चला सकते हैं। अब इस पॉइंट को, ये जो स्टाइल बार है इसमें आप अगर इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, मतलब आप यहीं पर फिक्स हो गए, अब चलेगा नहीं। एक ही ठाव में अब फिक्स हो गया है। और दूसरे में इस पे क्लिक करेंगे तो नाम हाइड हो जाएगा। अगर नेम पे करेंगे तो नेम आ जाएगा, नेम वैल्यू करेंगे तो नाम और वैल्यूज दोनों आएंगे। वैल्यूज पे करेंगे तो वैल्यूज आएंगे। कैप्शन में करेंगे तो आप खुद जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब दूसरा मतलब एक पॉइंट का सिंबल है, आपको कैसा चाहिए, पॉइंट कैसा चाहिए आपको, कर्स में चाहिए कि मतलब स्टाइल है। अब डायनेमिक बनाना है तो स्टाइलिश तो होना पड़ेगा, इसीलिए स्टाइल दिया हुआ है। मतलब कितना साइज, कितना छोटा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, अपना स्टाइल। और कलर सी कौन सी चाहिए, जौन सी कलर लेना है वो ले सकते हो, जौन सा लेना है वो काम कर सकते हो। बस अब इस पर फिक्स किया हूँ तो इसलिए फिक्स नहीं चलेगा। अब नहीं फिक्स किया करता हूँ तो हाइड कर देता तो चलता। इस पॉइंट का काम है। अब कहीं भी पॉइंट, अब पॉइंट डिफिनेशन सिखा सकते हैं स्टूडेंट लोग को। अब इसे चलाकर कि पॉइंट मतलब कहीं पर ऐसे, अब हम लोग वाइट बोर्ड यूज करते हैं तो कहीं पर डट करते हैं तो बोलते हैं पॉइंट है। तो स्टूडेंट क्या समझते हैं कि पॉइंट मतलब कहीं एक जगह पर फिक्स हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट कहीं भी चला सकते हैं हम लोग। अब जियोजेब्रा यूज करेंगे तो इधर चला के दिखाएंगे तो स्टूडेंट को माइंड बिल्डअप होगा ना कि हाँ सच में अगर पॉइंट एक ही ठाव में नहीं फिक्स होता है, मतलब नॉर्मली चलता रहता है, हम लोग चला सकते हैं उसे। मतलब तो अनडिफाइंड टर्म है, फिर भी हम लोग जो नॉर्मली क्लास में रहते हैं 5 7 में, तो वहाँ पर तो लेवल तो अभी
यूक्लिडियन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मली सिखाने के लिए बस ऐसे हम सकते हैं अथवा चला सकते हैं पॉइंट को, बस ऐसे सिखाना नॉर्मली रहता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मतलब पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। अब तो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, अटैच टू अटैच पॉइंट और इंटरसेक्ट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, और बाकी टूल तो अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम रूट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब तीन टूल है जो इंटरसेक्ट, मिड पॉइंट और सेंटर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी डिस्कस करेंगे। पहले नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस करते हैं। जैसे अब कहीं पॉइंट है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते हैं ना, बस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है। इसमें स्टाइल में देख सकते हैं, तो नेम एंड वैल्यू में करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलरेडी रहेगा, इसे बनाना नहीं पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलरेडी आ जाएगा। इसे ड्रैग कर सकते हैं, चला सकते हैं, बस इसका नाम एंड वैल्यू में क्लिक करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलरेडी आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट का काम है, ठीक है। और मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है क्या, मिड पॉइंट और सेंटर। अब मिड पॉइंट तो उसके लिए हेल्पिंग यह लाइन दिया हुआ है, सिलेक्ट 2 पॉइंट और सेगमेंट सर्कल और कॉनिक। मतलब सिलेक्ट 2 पॉइंट, तो नॉर्मल आप लोग 2 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट किया हूँ। अब इस 2 पॉइंट में मिड पॉइंट कौन सा होगा, मैं तो अब डिटरमाइन नहीं कर सकता ना, मिड पॉइंट हमारा ये होगा, यहाँ होगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ये अट्रैक्टिव बना दूँ, साइज बढ़ाकर। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो आप इस मिड पॉइंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो मिड पॉइंट, ये 2 पॉइंट रहेगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सी पॉइंट आएगा यही इसका मिड पॉइंट रहता है। मतलब इसे चलाएंगे तो उसका मिड पॉइंट में इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ड्रैग होगा, वो भी चलेगा। देखिए ओके। अब मिड पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे पॉइंट है तो हम लोग को डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कौन सा मिड पॉइंट है, तो मतलब ऐसे यूज़ करेंगे तो मिड पॉइंट भी डिटरमाइन हो जाएगा कि हाँ यही है। और अब इंटरसेक्ट करने के लिए तो अब उसके बाद दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, 2 लाइन होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है, लाइन। अब लाइन में क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट 2 पॉइंट और पोजीशन। मैंने इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट है तो इस एक पॉइंट एक और पॉइंट में क्लिक करके आप लाइन बना सकते हैं। एक तरीका। जो दूसरा तरीका है कि लाइन में क्लिक कीजिए पहले, तो उसके बाद एक पॉइंट क्लिक कीजिए, फिर दूसरा पॉइंट क्लिक कीजिए, तो उसके बाद लाइन ड्रैग हो जाएगा। अब सी पॉइंट है जो मेरा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी 2 लाइन बन गया, आप देख सकते हैं। ये 2 लाइन में कोई अटैच टीचर नहीं है अथवा कोई अभी रिलेशन नहीं बनाया हूँ। अभी 2 पॉइंट में मुझे इंटरसेक्ट चाहिए, कहाँ से कटा है, तो मैं डायनेमिक बनाने जा रहा हूँ। तो इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा, एक इस ऑब्जेक्ट पे एक इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। अब जैसे मैं ये चलाऊँगा, ये लाइन चलाऊँगा ये पॉइंट को, तो वैसे हमारा मिड पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी ड्रैग होगा, वो भी चलेगा। आप देख सकते हैं वो भी चलेगा। ठीक है, बस इस इंटरसेक्टिंग का काम है। ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड होंगे कि लाइन कैसे बनाया जाता है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ड्रैग हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर लिए, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब आप ऐसे लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिएगा। अब मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, तो मतलब छिसमिसे हो जाएगा। इसीलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखे कि हाँ इस टूल के बारे में ऐसा काम करता है, इसलिए मैं डिलीट करते जा रहा हूँ। आप ऑफकोर्स सीखते जाइएगा। अब दूसरा है सेगमेंट। तो सेगमेंट में भी वही डिफिनेशन है कि पहले 2 पॉइंट से क्लिक कीजिए, उसके बाद सेगमेंट टूल पे जाइए, तो यहाँ ग्रीन सिंबल दिखेगी कि हाँ मैं इस टूल को सिलेक्ट किया हूँ,
तो इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, तो इस सेगमेंट बन जाएगा। लाइन जैसे ही डेफिनेशन सेगमेंट का भी है। तो और एक दूसरा तरीके पे क्लिक कीजिए, पॉइंट लेना नहीं पड़ेगा आपको। अब पॉइंट को छोड़ दीजिए, अब सेगमेंट पे क्लिक कीजिएगा, एक पॉइंट इस पे क्लिक कीजिए, एक पॉइंट दूसरे पे क्लिक कीजिए, तो आपको हो जाएगा। तो इससे मतलब आप इसका लेंथ जो है उस अब ज़्यादा और कम कर सकते हैं अपने मुताबिक। आपको कैसा चाहिए मतलब इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो और स्टाइल बार में तो आपको मैंने बता ही दिया कि पॉइंट ले सकते हैं, इस सेगमेंट का आप डिस्टेंस ले सकते हैं, कितना है नेम एंड वैल्यू सब कर सकते हैं। ठीक है, इधर टूल में काम कर सकते हैं। और ठीक है, इस टूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेगमेंट। अब एक नेक्स्ट टूल वाले हैं सेगमेंट विथ गिवन लेंथ। अब इस टूल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस सेगमेंट देखिए, इस सेगमेंट और सेगमेंट विथ गिवन लेंथ में एक ही डिफरेंट रहता है। अब डिफरेंट क्या रहेगा मैं बताऊंगा। अब एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, इस टूल पे क्लिक कर रहे हैं ना, पहले इस टूल पे क्लिक कीजिए तो इस पे ग्रीन सिंबल आएगा, एक पॉइंट क्लिक कीजिए, आपको लेंथ कितना चाहिए, इस पे लेंथ फिक्स रहेगा। सेगमेंट विथ गिवन लेंथ फिक्स बोल रहा है ना, इसीलिए मैं 5 चाहिए, तो 5 लिख कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है। और दूसरा जो सेगमेंट लूँगा तो फिक्स नहीं है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, अपने मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं, कितना बड़ा छोटा चाहिए आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मगर जो ये टूल सेगमेंट विद गिवन लेंथ वाले में क्लिक करके आप सेगमेंट लिए हैं, इसमें सिर्फ इस पॉइंट को सिर्फ ड्रैग ही कर, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं उठाकर। अब उठाकर लगना है कैसे, अब जैसे यहाँ पर है तो ऐसे सिंबल दिखाई देगा। अब इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक फिंगर जैसा सिंबल दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट को अब ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है रे। रे तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम सेगमेंट बनाए थे, लाइन बनाए थे, वैसे रे भी बनाएंगे। और रे अब सिंपली आपको मालूम होगा रे का डिफिनेशन, जो क्लास 5 4th 2 में देखिए मतलब यूज कर सकते हैं, अथवा जो स्टूडेंट रहते हैं उनको सिखा सकते हैं। ये रे टूल का है, आप खुद बना सकते हैं। अब जो है फ्लो लाइन, अब फ्लो लाइन क्या होता है कि मतलब इसका एक डेफिनेशन है, पढ़ सकते हैं हेल्प में क्या लिखा है, वर्टिसेस देन फर्स्ट वर्टेक्स अगेन। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब जितना भी वर्टेक्स लेंगे उसमें तो क्लिक करते जाइए, जो जहाँ से स्टार्ट किए हैं उस पर एंड करेंगे तो फ्लो लाइन आप बना सकते हैं। जैसे मैं फ्लो लाइन पे क्लिक करके बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर तो ऐसे बनेगा, फिर ए पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो सेगमेंट है ना वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। इसे फ्लो लाइन बुलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन। देखिए आप कैसे भी बना सकते हैं, इधर मतलब कैसे भी ले जा सकते हैं, फ्लो लाइन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फ्लो लाइन का काम ये है, आपको यूटिलाइज सिचुएशन पढ़ने पर यूज कर सकते हैं। अब जो वेक्टर है तो आपको वेक्टर अवश्य मालूम होगा, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट आप पहले डिफाइन कीजिए। एक इनिशियल पॉइंट मानिए, एक टर्मिनल पॉइंट मानिए, और उसके बाद एक वेक्टर पर क्लिक कीजिए, तो उसके बाद इनिशियल पॉइंट पे क्लिक कर टर्मिनल पॉइंट पे क्लिक, वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जब वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इसको आप ड्रैग करके आप चला सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कहीं भी ले जाकर हिला डोला सकते हैं। जैसे हिलाएंगे इधर इफेक्टनेस आप देख सकते हैं अलजेब्रा व्यू में, देखिए ठीक है ना, आप ऐसे इसका इफेक्टनेस देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा होगा आपको, इंटरेस्टिंग आ रहा होगा, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप अवश्य अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। जितना मैथमेटिक्स ग्रुप होगा, मैथमेटिक्स टीचर लोग का ग्रुप होगा, अवश्य वीडियो शेयर करेंगे कि आप सर जी अब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड छोड़ रहे हैं, अब डायनेमिक मेथड सिखाना है। अब स्टूडेंट को मैथमेटिक्स जो डिफ़िकल्ट मानते हैं उनको इजी तरीके से सिखाना है, बस
एक कंसेप्ट लेंगे तो मैं इतना डायनेमिक फाइल बनाऊंगा, इतना कि स्टूडेंट लोग तो अवश्य ही खुश हो जाएंगे कि मतलब लॉकडाउन में तो सर लोग ने तो कुछ अच्छा काम किया है बैठकर, अथवा कुछ अच्छा सीख कर आए हैं तो सिखाएंगे हम लोग को, ऐसे सोचेंगे स्टूडेंट। इसीलिए आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अवश्य लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अवश्य लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। ऑफकोर्स आपको फ्रीडम है लाइक करने के लिए, डिसलाइक करने के लिए। मैं नहीं बोलूँगा लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, योर चॉइस। आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो ऑफकोर्स डिसलाइक कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल के बारे में हमने वाले हैं वेक्टर का। अब एक तरीका और है, सीधे वेक्टर में क्लिक कीजिए, एक पॉइंट आएगा इनिशियल पॉइंट, आप ड्रा करेंगे तो आएगा टर्मिनल पॉइंट। ये दूसरा मेथड है। अब जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट। अब एक वेक्टर है, अब कौन से पॉइंट पे आप चलाएंगे, जैसे अब इसका टाइप से वेक्टर रहता ना, पैरेलल, लाइक, अनलाइक, जो वेक्टर का डेफिनेशन सिखाना रहता है स्टूडेंट को, तो इस टाइम में इस टूल को यूज कर किया जाता है। जैसे पॉइंट है तो अब मतलब मैं क्या करूँगा कि इस वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो पहले इस वेक्टर को क्लिक करूँगा और इस पॉइंट को क्लिक करूँगा, तो आप सिखा सकते हैं। देखिए जैसे इसको ड्रैग करेंगे उसका इफेक्ट उसमें दिखाई देगा। पैरेलल, लाइक, अनलाइक को वेक्टर आप सिखा सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, आप सिखा सकते हैं ऐसे पैरेलल का इफेक्टनेस, कितना इफेक्टनेस होता है। ओके, अब इतना ही अब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 2 3। अब नेक्स्ट वीडियो में इस टूल के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, और इस टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट बनेगा बेसिक का, आप एडवांस भी सीख सकते हैं। अगर आप कमेंट कीजिए कि आपको एडवांस सीखना है तो अवश्य एडवांस का वीडियो भी अपलोड होगा। इतना ही अब आज के लिए, बस इतना ही। बस आप कुछ भी कीजिए, अब सब्सक्राइब बटन तो आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, कुछ भी कीजिए। आप बहुत वीडियो शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए कनेक्टिव रहेंगे। मतलब जो टीचर रहेंगे तो आपको बोलेंगे वाह सर जी ने क्या शेयर किया है, कि हम लोग कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं, डायनेमिक फाइल सीखने जा रहे हैं, कि हम लोग अब मैथमेटिक्स में अच्छा बनाने जा रहे हैं। अब इतने ही बात करते हुए मैं चल रहा हूँ, विदा हो रहा हूँ। अब